हाल ही में आए हुए कुछ कंफर्म सोर्सेस से हमें यह पता चला है कि लेजेंडरी पिक्चर अपने नेक्स्ट मूवी में कॉन्ग की स्टोरी को सॉन ऑफ कॉन्ग मूवी के अंदर और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है। हालांकि ये मूवी स्टोरी के मामले में और मोस्ट ऑफ अस के टाइमलाइन को देखते हुए काफी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जितने भी रिसर्च और रिसोर्सेस से इस मूवी के बारे में मुझे पता चला है उससे ये लगता है कि कॉन्ग का ये न्यू मूवी में कॉन्ग की स्टोरी को कोई डिफरेंट टाइमलाइन में नहीं, हमारे ही मोस्ट ऑफ अस के रियल टाइमलाइन के साथ इस मूवी का इवेंट को दिखाया जाने वाला है। तो सॉन ऑफ कॉन्ग मूवी के बारे में हमें जितने भी डिटेल पता चला है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आप कुछ भी मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो पहली बात, ये मूवी 100% तक कंफर्म है या फिर बस इंटरनेट में फैला हुआ एक र्यूमर है, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी को लेजेंडरी स्टूडियो या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रोस तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन द हॉलीवुड रिपोर्टर से हमें यह जानने को मिला है कि स्टूडियो के साथ खुद एडम विंगर्ड मिलकर मोस्ट ऑफ अस को कंटिन्यू रखने के लिए बात कर रहे हैं, और फैन के कंटिन्यू द मोस्ट ऑफ अस हैशटैग ट्रेंड करने की वजह से स्टूडियो सच में मोस्ट ऑफ अस को कंटिन्यू रखने वाला है। फिर द हॉलीवुड रिपोर्टर सॉन ऑफ कॉन्ग मूवी को अनाउंस भी किए थे। इसके बारे में काफी सारे आर्टिकल पहले ही सर्कुलेट हो चुका है, जिसमें यह भी बताया गया है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के सक्सेस के बाद स्टूडियो एडम विंगर्ड को ही इस मूवी को बनाने दे रहे हैं। तो 100% श्योर है कि एडम विंगर्ड मोस्ट ऑफ अस को कंटिन्यू रखते हुए कॉन्ग के स्टोरी को मोस्ट ऑफ अस में कंटिन्यू रखने के लिए मदद कर सकते हैं। देखा जाए तो कॉन्ग का न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज स्कॉल आइलैंड भी जल्द ही आने वाला है, तो मोस्ट ऑफ अस और कॉन्ग के फैंस के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। वेल, तो अभी बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो एक्चुअली क्लासिक के सॉन ऑफ कॉन्ग मूवी में हमें एक अल्बाइनो कॉन्ग का एक स्पेसीज दिखाया गया था, जिसे कॉन्ग का सन बताया भी गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ अस में हमें कॉन्ग को एक अकेला स्पेसीज जितना दिखाया गया है, और इसमें हमें कॉन्ग के रिलेशन में कोई और दिखाया नहीं गया है। तो इस वाले टाइमलाइन में हमें अगर कोई कॉन्ग के न्यू स्पेसीज को दिखाया जाता है तो वो ऑब्वियसली हमें हॉलो अर्थ पर ही दिखाया जाएगा। आपको याद होगा कि जब जिया कॉन्ग को हॉलो अर्थ पर जाने के लिए कन्विंस कर रही थी, तब वो कॉन्ग को ये भी बोलती है कि वहाँ पर कॉन्ग के जैसा और भी हो सकते हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि कॉन्ग के स्पेसीज वहाँ पर बचे हुए हैं या फिर वो सब मर गए हैं। लेकिन अब कॉन्ग हॉलो अर्थ पर इसीलिए चला गया है क्योंकि उसे लगता है कि हॉलो अर्थ पर उसके जैसा ही कुछ स्पेसीज उसे दिख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ग हॉलो अर्थ पर हमेशा के लिए रहने चला गया है तो वो जिया के बिना और अकेला वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड जरूर हो जाएगा, और कॉन्ग वहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब होकर बहुत ही गुस्से वाला हो जाएगा। और सॉन ऑफ द कॉन्ग में हमें कुछ ऐसे टाइप का कॉन्ग के कैरेक्टर को भी दिखाया जाने वाला है, लेकिन हॉलो अर्थ पर एक्सप्लोर करते हुए वो ऐसे जगह को ढूंढ निकालेगा जहाँ पर कॉन्ग के जैसा ही लेकिन कॉन्ग से एक छोटा स्पेसीज उसे देखने को मिलेगा, और कॉन्ग वहाँ से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रहने लग जाएगा। तो मूवी के स्टोरी में हमें कॉन्ग के काफी सारे एडवेंचर मोमेंट को दिखाया जा सकता है, और वहाँ पर ऐसे काफी सारे न्यू टाइटन और थ्रेड भी उन्हें मिलने वाला है जिन्हें उनको लड़कर हराना पड़ेगा और हॉलो अर्थ के एक सेफ जगह पर पहुंचकर सरवाइव करना पड़ेगा। तो अब हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ की किंग तो बता रहे हैं, लेकिन कॉन्ग अपने आप को ये सब साबित भी नहीं किया है कि वो एक किंग बन गया है। कॉन्ग अपने एंसीडर की वजह से हॉलो अर्थ का किंग बनना बिलोंग तो करता है, लेकिन वहाँ के टाइटन्स कॉन्ग को पहली बार ही देख रहे हैं, और बेसिकली कॉन्ग उनके लिए सिर्फ बाहर से आया हुआ एक एनिमी की तरह है जिसे ऑब्वियसली सारे टाइटन रोकना चाहेंगे। तो हॉलो अर्थ के सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को हॉलो अर्थ के किंग साबित करने के लिए कॉन्ग हॉलो अर्थ पर सबसे बड़ा पावरफुल और इविल टाइटन से लड़ाई कर सकता है, जिसके बाद दूसरे टाइटन के लिए भी कॉन्ग हॉलो अर्थ का किंग बन जाएगा। लेकिन देखा है तो ये स्टोरी मूवी के अंदर उतना ज्यादा सिंपल तो रहने नहीं वाला है, लेकिन अगर आप मेरे रिसेंट वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि एडम विंगर्ड अपने फैंस के सवाल में कुछ ऐसा बताए थे कि नेक्स्ट मोस्ट ऑफ अस मूवी टोटली टाइटन के स्टोरी के ऊपर रिवॉल्व करने वाला है। मतलब स्टोरी में हमें सिर्फ कॉन्ग और सॉन ऑफ कॉन्ग के स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसमें ह्यूमन का ज्यादा कुछ रोल नहीं है, फिर भी इंसानों का काफी कुछ मेजर रोल रह सकता है। लेकिन 70% मूवी के अंदर हमें CGI और हाई क्वालिटी VFX से देखने को मिल सकता है, और अगर इस स्टोरी में इंसानों का ज्यादा कुछ रोल नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली ये मूवी काफी शॉर्ट रन टाइम का होने वाला है, और स्टूडियो का भी ज्यादा मनी सिर्फ VFX में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टूडियो के लिए ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस मूवी के अंदर हमें सिर्फ हॉलो अर्थ ही नहीं, स्टोरी में इंसानों का भी कुछ मेजर रोल रहने वाला है, और शायद वो विलेन का भी हो सकता है। तो क्लासिक मूवी के रेफरेंस की बात करें तो सॉन ऑफ कॉन्ग मूवी के एंड में कीको का डेथ हो गया था, और अगर इस मूवी का एंडिंग भी ऐसा ही इमोशनल एंडिंग होने वाला है तो शायद इसमें भी कुछ मेजर कैरेक्टर का डेथ हो सकता है। हाँ, वो कॉन्ग का तो नहीं, लेकिन किसी का भी हो सकता है, ये हम बता नहीं सकते।
तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें एपेक्स को बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाया गया था और एंड में हमें रेन सेरिजावा, वाल्टर सिमोन्स और माया सिमन का डेथ भी दिखाया गया था। लेकिन शायद इनके डेथ के बाद भी कोई और एपेक्स के रिसर्च और अनलिमिटेड रिसोर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। और जिस तरह से गीदरा के हेड से मेका गॉडजिला को बनाया गया था, वैसे ही शायद एपेक्स फिर से सीक्रेटली कुछ इविल प्लानिंग भी कर सकता है। और हाँ, मेका गॉडजिला को रिवील करने के बाद एपेक्स लोगों के सामने एक्सपोज तो हो गया है, लेकिन फिर भी एपेक्स या फिर एपेक्स जैसा ही कुछ और इविल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इन टाइटन के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं तो ये होप करूंगा कि फ्यूचर में हमें मेका गॉडजिला या फिर मेका किंग गीदरा जैसे कुछ मेका टाइटन भी देखने को मिले। तो हॉलो अर्थ पर कुछ ऐसे सीक्रेट या फिर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने ऐसा कुछ थ्रेड छुपा हुआ रह सकता है और सन ऑफ कॉन्ग भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है मॉन्स्टरवर्स में सबसे पावरफुल और इविल टाइटन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। या फिर हॉलो अर्थ पर गॉडजिला के स्पेसीज के कुछ सीक्रेट भी पता चल सकता है जो गॉडजिला के स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखने में मदद कर सकता है। और अगर स्टूडियो गॉडजिला का नेक्स्ट सीक्वल सन ऑफ कॉन्ग मूवी के बाद बनाना चाहता है तो गॉडजिला के इस मूवी का कुछ रेफरेंस डेफिनेटली सन ऑफ कॉन्ग मूवी में भी दिखाया जाएगा। तो सन ऑफ कॉन्ग मूवी को लेकर इतने ही कुछ डिटेल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अगर कोई न्यू डिटेल और थ्योरी मुझे पता चलता है तो उसके रिलेटेड भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप सन ऑफ कॉन्ग मूवी के अंदर ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे कमेंट पर भी जरूर बताना। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि मॉन्स्टरवर्स में मैमथ जैसा दिखने वाला टाइटन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।